हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरे वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो देखिए, पहला सवाल क्या कहता है कि 6251 और 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे योगफल निकालना है सभी में किसका, तो 5 के स्थानीय मानों का। ठीक है, तो यहाँ पे स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर इसमें हम निकाले 5 का स्थानीय मान तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के बाद देखते हैं, काउंट करते हैं कितने सारे डिजिट है। तो 5 यहाँ 51 यानी कि 5 के बाद केवल एक डिजिट है और वो है 1। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख दे, इसके बाद उतना जीरो पुट कर देंगे तो ये हो गया 50। उसके बाद इसमें अगर हम देखें 5 का स्थानीय मान, तो 5 के बाद कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है यानी 21 है। तो इसको हम लिख देंगे 500। ठीक है, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट हमको जीरो बैठाना है। उसके बाद इसमें देखें तो 5 के बाद कितना डिजिट है, तो 3 डिजिट है, तो 3 जीरो हम लोग पुट कर देते हैं। तो 3 जीरो पुट हो गया, यहाँ पे 5। ठीक है, नहीं कितना हो गया ये, तो 5000 हो गया। अब क्या करना, ये सभी का स्थानीय मान निकल गया तीनों का। अब क्या करना है, इसका सम करना है। तो इसको आप सम कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 5550। तो कहाँ दिया दिया है, देखिए यहाँ पे 5550। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 3 नंबर। ठीक है, तो बहुत आसान था। तो इसी तरह से बनाना है। नेक्स्ट टाइम आपको अगर ऐसा सवाल मिलता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए, इस सवाल में क्या कहता है, यहाँ पे है इस तरह का सवाल आपको एकदम पूछा ही जाता है, एकदम स्टार मार्क लगा लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6/5 में कितने 1/10 है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल रहता है यह। तो आप लोग इसका बना के जल्दी से कमेंट में जो है आंसर कीजिए, या लाइव चैट में इसका आंसर कीजिए। ठीक है, तो बहुत ईजी है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या करना है, 6/5 इसको डिवाइड कर देना है 1/10 से। ठीक है, तो इसको आप जब करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 6/5 गुने 10/1। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब इस तरह का सवाल रहे तो 6/5 में जो है इसके उल्टा से जो है हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 दूना 10 और 6 दूना कितना हो गया, तो 12। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है आंसर, तो 12। तो यहाँ तीसरे में ये आंसर गिवन है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो ये बहुत इजी है और ये काफ़ी टाइम जो है रिपीटेड है, और आगे भी आने का पूरा पॉसिबिलिटी है। इसलिए इसको एक बार फिर से, या फिर इस पे जो भी और बेस्ड आपको सवाल मिलते हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, अगले सवाल में क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात जो है पहुंच जाती है। ठीक है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय क्या है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस तरह के सवाल जो होते हैं रेलगाड़ी पर बेस्ड, ये आपको पूछे ही जाते हैं कि इतने बजे खुल रही है और इतने बजे पहुंचती है, या फिर 2 दिन में पहुंचती है, तो टोटल समय कितना लगा, या इस तरह पे जो भी बेस्ड होता है सवाल वो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड और जितना भी क्वेश्चन है आप उसको बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बनाते हैं हम लोग, कैसे बनेगा, तो आप लोग जल्दी से बना के इसका लाइव चैट में आंसर करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए कितने बजे खुल रही है, तो 6:14 में, यानी कि AM में खुल रही है। चूंकि रेलवे टाइम है तो ये 24 घंटे का लेके चलता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कितने देर में पहुंचती है, 13 घंटे 48 मिनट में। तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 13 घंटा 48 मिनट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 बजे AM में खुलती है और इतने देर के बाद पहुंचती है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा न्यू टाइम निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, 8×4 = 12 हो गया, एक यानी 4×1 = 5, 1×6 यानी कि 62 हो गया ये। उसके बाद इधर हो गया 6×3 = 9 और ये हो गया यानी कि 19×62। तो यहाँ पे 60 मिनट होता है 1 घंटे के बराबर, तो इसको हम इधर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 20 घंटा। और ये जब 60 इसमें हट गया तो हमारा हो जाता है 02 मिनट। ठीक है, यानी कि 20 घंटा 2 मिनट, यानी कि 20:02 में ये जो है पहुंचेगा। तो 20:02 कितना होता है रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाता है हमारा कितना, तो 8:02 PM हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया है, देखिए किस ऑप्शन में, तो 1 नंबर में दिया है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। अब देखिए, इस सवाल में क्या कहता है, यहाँ पे दिया है कि 21 और 49। ठीक है, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। ठीक है, यानी कि 21 और 49 के बीच जो 7 से जितना भी गुना होगा, ठीक है, उसके बीच जो भी संख्या होगा उसका क्या करना है, तो योगफल लेना है और उसको डिवाइड कर देना है क्या चीज से,
तो 25 और 30 के सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड से, यानी कि किस चीज से, तो HCF से इसको मल्टीप्लाई जो है सॉरी डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा आपको यही बताना है। ठीक है, तो देखिए 21 और 49 के क्या लिखा है, बीज। तो बीज यानी कि 21 को हम काउंट नहीं करेंगे, ना ही हम 49 को काउंट करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। मैं 7 का कौन कौन सा मल्टीपल होगा 21 और 49 के बीच में। ठीक है, तो कीजिए, तो सत्या 21, 21 तो लेना नहीं है, तो 7 चौके 28 होता है। ठीक है, फिर 7 पचे 35 होता है, फिर 7 छके 42 होता है, फिर 7 सत्ते 49 होता है। यानी 49 तो लेना नहीं है, हमको सेंटर वाला लेना था। तो इसका क्या करना है, जो गुणज हुआ ये सारा, इसका क्या करना है, तो योगफल लेना है, यानी कि सम लेना है। तो इसको आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाता है, तो 5 2 7 8, 15 के 5, हाथ में रहा 1, 4 1 5, 3 8 और 8 2 10, यानी कि हो गया 105। ठीक है, तो ये हमारा 105 निकल के आता है इसका। इसको क्या करना है, तो डिवाइड कर देना है। तो क्या जैसे डिवाइड करना है, तो 25 और 30 का HCF से। तो 25 और 30 का HCF हमारा क्या निकल के आएगा, 25 और 30 का HCF का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम कॉमन इसमें से कौन सा पार्ट आएगा। तो ऑब्वियस है कि इसमें से मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा, 5 से ज़्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 से 105 को कटा दीजिए, तो 5 दूना 10 और 5 एक 5, यानी कि निकल के आता है हमारा कितना, तो 21। ठीक है, तो 21 किस में दिया है, तो चौथे वाले में 21 दिया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो आप लोगों ने जिन्होंने 4 किया है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए अगले सवाल में क्या कहता है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 96 का सभी क्या करना है, पॉजिटिव फैक्टर जो भी होगा उसका यहाँ पे क्या करना है, तो समेशन यानी सम हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 96 का क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 96 को क्या हम 1 गुना 96 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या इसको हम 2 गुने 48 लिख सकते हैं, 2 गुने 48 96 होता है। फिर क्या इसको 3 से कर सकते हैं, तो ये हो गया 3 3 3 तिया 9, 3 दूना 6। फिर हम 4 से कर सकते हैं। ठीक है, फिर 4 से क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 5 से तो होगा नहीं। फिर हम लोग 6 से करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 का 6, 6 छके 36। फिर हो जाएगा 7 से तो होगा नहीं। ठीक है, 8 से करते हैं, 8 एक 8, 8 दूना 16। फिर 9 से नहीं होगा, फिर 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से तो ये हो ही गया आपका। ठीक है, अब क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हमारा इतना सारा क्या आता है, तो फैक्टर आता है। अब क्या करना है, इसका योगफल निकालना है और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये सब जोड़ लेते हैं। तो 1 और 2 कितना होता है, तो 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 8 कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 24। ठीक है, अब हम इधर वाले पार्ट को जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाता है, 6 8 14, 14 और 2 16, 16 4 20, 20 6 20 और 6 26, 26 और 2 28 के 8, हाथ में रहा 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 10 23, यानी कि 22 हो गया। एक घटा दिए, तो ये हो गया हमारा इतना। तो ये हो गया 8 4 12 के 2, हाथ में रहा 1, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये हो गया 2। तो आप इसको जल्दी से अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 252। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, तो दूसरा नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी बनाना है अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह के सवाल आपको मिलते हैं। अब देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। कितना चॉकलेट है, तो 3 दर्जन। ठीक है, 3 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 12 तिया 36 चॉकलेट उसके पास है। तो उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दिया, 1/6वां भाग रोहाना को और 1/4 भाग जो है अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। जो जल्दी से बना के इसका आप लोग आंसर कीजिए। यहाँ पे हम भी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे चॉकलेट कितना है, तो 36 चॉकलेट है। ठीक है, तो उसने उसका 1/3 भाग क्या किया, तो पड़ोसी को दे दिया। ठीक है, यानी कि पड़ोसी को कितना दिया, तो 1/3 भाग वो देता है। तो 1/3 का भाग कितना हो गया, मतलब 12 चॉकलेट वो क्या करता है, तो पड़ोसी को देता है। और 1/6 भाग किसको देता है, तो रोहाना को देता है। ठीक है, तो रोहाना को कितना भाग देता है, तो ये देता है कितना, तो 1/6 भाग, यानी कि हो जाता है ये आपका 6 6 36, यानी 6 चॉकलेट रोहाना को दिया। उसके बाद 1/4 भाग जो है बहन को दिया, यानी कि सिस्टर को वो कितना भाग देता है, तो सिस्टर को देता है 1/4, यानी कि
ये आपका हो गया 4 नमा 36, 9 चॉकलेट देता है। ठीक है, तो उसके पास कितनी चॉकलेट बची है, तो इसको जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए आपका टोटल चॉकलेट यानी 36 चॉकलेट में। तो ये हो गया 12 और 6 18, और 18 और 9 कितना हो जाता है आपका 27। ठीक है, तो 27, तो टोटल कितना चॉकलेट था तो 36, तो 36 में 27 घटा दीजिए तो ये कितना हो गया, तो ये 9 हो जाता है आपका आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो फर्स्ट नंबर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने जिन्होंने 1 किया है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सवाल में क्या कहता है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। कितना है, तो 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो एक आयत का परिमाप जो है इस वर्ग के परिमाप के क्या है, तो बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है और वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल क्या है, निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जल्दी से बना के इसका कमेंट में या लाइव चैट में इसका आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो परिमाप वर्ग का क्या होता है आपको पता है, 4 गुना भुजा होता है। तो भुजा को अगर हम यहाँ ए से इंडिकेट करें तो ये हो गया हमारा कितना, तो 4a। तो 4a इक्वल टू हमारा हो जाता है कितना, तो 44। ठीक है, ये कितना हो गया 44। तो 4 से क्या होगा, 11 बार में कट जाएगा, यानी कि भुजा जो है वर्ग का यानी स्क्वायर का वो कितना हो जाता है, तो 11 सेंटीमीटर हो जाता है। किसका, तो स्क्वायर का ये भुजा हो गया यानी कि साइड हो गया। ठीक है, अब देखिए कहता है कि एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, मतलब एक आयत है, एक रेक्टेंगल है जिसका परिमाप जो है पेरीमीटर क्या है, इसी के बराबर है जितना कि वर्ग का है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, और ये बराबर कितना दिया हुआ है, तो 44 दिया हुआ है। तो 2 से इसको कटा दीजिए, ये हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4 22 आ जाता है। यानी l प्लस बी का मान कितना आ जाता है, तो 22। अब क्या कहता है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 11। तो आयत की लंबाई कितनी हो गई, तो 16। तो यहाँ पे आयत का लंबाई दिया हुआ है 16, तो ये हो गया 16 और ये क्या है प्लस बी। ठीक है, और बराबर हो जाता है हमारा कितना, तो यहाँ 22 आता है, तो ये हो जाता है 22। ठीक है, तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल, तो यहाँ पे हम चौड़ाई पहले निकाल लेते हैं। तो हमारा ब्रेड्थ निकल के कितना आ जाता है, तो ये ब्रेड्थ आ जाता है 6। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यानी कि हमारा हो जाता है यहाँ पे 16 और गुने 6, यानी कि 16 क्या था हमारा लंबाई और चौड़ाई क्या था 6। तो 16 कितना हो गया, तो 96। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो रेक्टेंगल का ये एरिया हो जाता है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया होता है। अब स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कहता है, दोनों का योगफल निकालने। तो 121 को और 96 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 6 और 1 7 और 2 और 9 11। ठीक है, और फिर 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया टोटल, तो 217। तो 217 यहाँ पे इसका दोनों का योगफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो फर्स्ट नंबर। तो आप लोगों ने जिन्होंने 1 किया है बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज का ये था लास्ट सवाल। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।